आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में स्टाइलिंग और क्लास को किस तरीके से हम हैंडल करेंगे। स्टाइलिंग एक बहुत ही बड़ा एस्पेक्ट है वेब डिज़ाइन का, राइट, वेब डेवलपमेंट का। और उसमें भी एक क्लास का बहुत ही बड़ा रोल होता है स्टाइलिंग के लिए। जब भी हम किसी HTML के वेब पेज को स्टाइल करते हैं तो उसमें क्लास का हम बहुत ही ज़्यादा यूज करते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि हमें कितने अलग अलग तरीके का स्टाइल अप्लाई करना है। तो हम बहुत सारे क्लास नेम का यूज करते हैं, तो इसलिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इसको एक बार सही से समझ लो कि जावा स्क्रिप्ट में हम किस तरीके से स्टाइल कर सकते हैं और जावा स्क्रिप्ट में हम किस तरीके से क्लास को मैनिपुलेट करके स्टाइल चेंज कर सकते हैं। बेसिकली होता क्या है कि जब भी आप किसी वेब पेज पे देखते हो कि कुछ एनिमेट हो रहा है या किसी एलिमेंट का डिज़ाइन चेंज हो रहा है, तो ऑलमोस्ट इसी तरीके से किया जाता है कि एक कोई एलिमेंट होती है, उस पर एक क्लास ऐड हो रखी है, राइट, और उस पे कुछ स्टाइल आप डाल रहे हो। मान लो कि आपको उसकी स्टाइल चेंज करनी हुई, तो क्या करोगे, आप जावास्क्रिप्ट की मदद से दो क्लास बनाओगे CSS में, दोनों पे अलग अलग स्टाइल लिखोगे और जावास्क्रिप्ट की मदद से उसकी क्लास जैसे ही आप चेंज करोगे तो उस एलिमेंट का स्टाइल भी चेंज हो जाएगा। तो इसी चीज़ को हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फाइल बनाते हैं। यहाँ पे मैं एक HTML का फाइल बनाता हूँ सबसे पहले, और यहाँ पे लिखते हैं 07 स्टाइल्स एंड क्लास इन क्लास लिस्ट में लिखता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि एक क्लास जावास्क्रिप्ट का लैंग्वेज का भी फीचर है। तो यहाँ पे हम उस क्लास की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं CSS की क्लास की, क्लास लिस्ट इन जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। और एक स्क्रिप्ट का फाइल भी बनाते हैं यहाँ पे। इसको हम नाम रखेंगे main.js और एक CSS का भी फाइल बना लेते हैं, या तो CSS हम HTML में ही लिख लेंगे स्टाइल टैग का यूज करके। और यहाँ पे हमें कुछ एलिमेंट भी चाहिए होगा, तो मैं सिंपल सा कुछ एलिमेंट बनाऊंगा। जैसे एक तो हम डिव बनाते हैं जिसको क्लास देते हैं बॉक्स, और इसको एक और क्लास दे देते हैं, लेट से box1, ठीक है, box1। और इसके अंदर एक हम H1 ले लेते हैं और इसमें लिख देते हैं दिस इज हेडिंग और एक पैराग्राफ टैग लेंगे। और इसमें हमें डमी टेक्स्ट चाहिए, लेट से 20 वर्ड का, और इसको सेव करते हैं। और यहाँ पे हम अपनी स्क्रिप्ट को लिंक करेंगे। बेसिकली स्क्रिप्ट टैग में SRC का यूज करके इसको लिंक कर लीजिए आप भी। और इसको अभी ओपन करते हैं लाइव सर्वर पे। तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास ये वेब पेज ओपन है, राइट। अभी किसी भी एलिमेंट के साथ काम करने के लिए आपको पता होगा कि इसको हमें पहले सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो मैं एक एक करके सबको सिलेक्ट करता हूँ। लेट बॉक्स इक्वल टू, इसको बोलते हैं बॉक्स इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर box1, बॉक्स ही रखते हैं, ठीक है। और फिर हेडिंग को भी हम सिलेक्ट करते हैं, लेट हेडिंग इक्वल टू ये, और फिर पैराग्राफ को भी हम सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से। अभी आप देखोगे तो हमारे पास ये सारे एलिमेंट सिलेक्टेड है। तो स्टाइलिंग की कुछ बेसिक हमने ऑलरेडी देख रखी है कि जावास्क्रिप्ट में स्टाइलिंग कैसे करते हैं। उसके लिए जितने भी नोड एलिमेंट होते हैं हमारे पास, जितने भी नोड ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट का, सब पे एक प्रॉपर्टी आती है स्टाइल का, ठीक है। और उस स्टाइल पे आप अलग अलग प्रॉपर्टी ऐड करके स्टाइल कर सकते हो। जैसे बॉक्स डॉट, और यहाँ पे लिखनी है आपको स्टाइल डॉट, ये स्टाइल डॉट, और ये लेट से बॉर्डर ही ऐड करता हूँ मैं, बॉर्डर। और इस तरीके से सॉलिड ब्लैक बॉर्डर जैसे यहाँ पे ऐड करेंगे तो आप देखो इसकी बॉर्डर आ गई है एक, राइट। ठीक इसी तरीके से हम चाहे तो इसकी क्या बोलते हैं, इसकी पैडिंग भी ऐड कर सकते हैं, डॉट स्टाइल डॉट पैडिंग, और 20 पिक्सल का ऐड करते हैं। तो अभी आप देखोगे तो इस पे एक पैडिंग भी आनी चाहिए थी, बट ये आई नहीं है। मैं एक बार देखता हूँ, यहाँ पे हम मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ पे ये बॉक्स डॉट होना चाहिए। तो अभी आप देखोगे तो इस पे पैडिंग भी आ रही है। अभी ये देखो ये क्या होता है, बॉर्डर हम CSS में इसी तरीके से लिखते हैं और पैडिंग भी CSS में इसी तरीके से लिखते हैं। कुछ ऐसे भी वर्ड आते हैं जो हाइफन के साथ लिखा जाता है CSS में, जैसे बॉर्डर रेडियस को हम CSS में इस तरीके से लिखते हैं। तो जब भी किसी भी प्रॉपर्टी का नाम CSS में आप इस तरीके से लिखते हो तो वो जावास्क्रिप्ट में चेंज हो जाता है। कैमल केस में बॉर्डर रेडियस इस तरीके से बन जाएगा, बॉर्डर रेडियस। कैमल केस हमने पहले भी डिस्कस करी है कि जो पहला वर्ड होगा उसके सारा का सारा कैपिटल लेटर होगा, और जो नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट होगा उसका ये पहला वाला वर्ड कैपिटल हो जाएगा और बाकी स्मॉल रहेगा, फर्स्ट वर्ड स्मॉल रहेगा, सॉरी, ठीक है। ठीक उसी तरीके से अगर मान लो हमारे पास होता बॉर्डर लेफ्ट रेडियस, ठीक है।
तो इसको हम CSS में इस तरीके से लिखते हैं। तो ये जावास्क्रिप्ट में इस तरीके से होगा, बॉर्डर सारा का सारा होगा स्मॉल में, फिर लेफ्ट का L कैपिटल और बाकी स्मॉल, और फिर रेडियस का R कैपिटल और बाकी स्मॉल। तो इस तरीके से भी हम स्टाइल करते हैं, मतलब इसी तरीके से स्टाइल करते हैं। जब भी आप हाइफन वाला प्रॉपर्टी यूज करोगे तो उसको जावास्क्रिप्ट में आप इस तरीके से लिखोगे। तो मैं एक बार आपको बॉर्डर रेडियस ऐड करके दिखाता हूँ। बॉक्स डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर रेडियस, लेट से मैं 10 पिक्सल का ऐड करता हूँ। तो अभी आप देखोगे तो ये 10 पिक्सल का बॉर्डर अप्लाई हो गया यहाँ पे, राइट। लेकिन अगर इसको हम इस तरीके से बॉर्डर रेडियस लिखें तो ये काम नहीं करेगा। इवन हाइफन ये प्रॉपर्टी नेम में अलाउ ही नहीं होता है, अंडरस्कोर अलाउ होता है, बट ये फिर भी काम नहीं करेगा, ठीक है। इसको हमें इसी तरीके से लिखना है कैमल केस में। अभी आप देखोगे तो बॉर्डर रेडियस काम कर रहा है। लेकिन इस तरीके से जावास्क्रिप्ट में आप डायरेक्टली स्टाइलिंग करो, ये रिकमेंडेड होता नहीं है अनटिल एंड अनलेस ये कोई रिक्वायरमेंट है। जैसे क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, मान लो कि यहाँ पे जो बॉर्डर रेडियस दे रहे हो आप, या किसी एलिमेंट की विड्थ या हाइट सेट कर रहे हो, उसको मान लो आपको कैलकुलेट करना है किसी वेरिएबल पे। मतलब 2-3 आपके पास वेरिएबल है जावास्क्रिप्ट में, और उस पर कुछ कैलकुलेशन करके आपके पास किसी एलिमेंट का विड्थ आ रहा है, उसको आपको अप्लाई करना है। तो उस केस में आप जावास्क्रिप्ट से स्टाइलिंग का यूज कर सकते हो, क्योंकि आप वो CSS में नहीं कर पाओगे। एल्स आप ट्राई करो कि क्लास क्लास का यूज करो आप स्टाइलिंग करने के लिए, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट करते हैं। ये जो जावास्क्रिप्ट में हमने स्टाइलिंग करी है बेसिकली, इसको कमेंट करते हैं, और अभी हम बात करते हैं क्लास लिस्ट की। तो क्लास का देखो, जावास्क्रिप्ट में क्लास दो तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो या उसको ऐड कर सकते हो। एक है क्लास नेम और एक है क्लास लिस्ट, ठीक है। तो अभी हम दोनों का ही ट्राई करते हैं। लेट से मैं यहाँ पे एक स्टाइल बनाता हूँ, स्टाइल टैग, और यहाँ पे लेट से मैं कुछ, एक तो बॉक्स पे हम स्टाइल करेंगे, बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं इसको, ठीक है, बैकग्राउंड कलर रेड। और एक मैं बॉक्स 2 भी बनाता हूँ, डॉट बॉक्स 2 2 इस तरीके से, और इसको डालते हैं बैकग्राउंड कलर ग्रीन, ठीक है। तो ऑब्वियसली अभी ये आपको रेड कलर में दिखेगा। और डॉट बॉक्स पे पैडिंग डाल देते हैं, पैडिंग और 20 पिक्सल का, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस भी डाल देते हैं, बॉर्डर रेडियस लेट पे 10 पिक्सल का। तो अभी आपको ये इस तरीके से दिख रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग और बॉक्स डॉट क्लास नेम, ठीक है। तो अभी आप देखो कंसोल पे हमें क्या मिलता है। इसको मैं नीचे करता हूँ ताकि आपको ये क्लियरली विजुअल हो। और कंसोल पे आते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे तो जो हमने ये कंसोल लॉग करी है बॉक्स की क्लास नेम, उस पे हमें ये बॉक्स और बॉक्स 1 मिल रहा है, राइट। क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे तो HTML बॉक्स पे हमने दो क्लास ले रखी है, एक है बॉक्स और एक है बॉक्स 1। तो जब भी आप इसको इस तरीके से क्लास नेम से एक्सेस कर रहे हो तो आपको उस एलिमेंट की सारी क्लास मिल रही है। और इसी प्रॉपर्टीज का यूज करके आप चाहो तो इसकी क्लास चेंज भी कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे कर दूँ बॉक्स डॉट क्लास नेम और इसको लेट से बोल देते हैं न्यू बॉक्स, ठीक है, न्यू बॉक्स इस तरीके से। और इसको अभी जैसे ही सेव करेंगे तो आप देखो, एक तो इसकी स्टाइल चली जानी चाहिए। अभी आप देखोगे तो बॉक्स 1 की स्टाइल चली गई है। क्यों चली गई है? क्योंकि न्यू बॉक्स पे हमने कोई भी स्टाइल डाला नहीं है, राइट। तो इसके वजह से अभी मैं आपको इसकी स्टाइल क्लास दिखाता भी हूँ। इसको अगर हम सेलेक्ट करें बॉक्स को, तो अभी आप देखो ये जो डिव है हमारा, जिस पे हमने पहले बॉक्स और बॉक्स 1 क्लास डाले थे, उस पे अभी एक ये न्यू बॉक्स क्लास असाइन हो गया है, राइट। तो इस तरीके से जब भी आप क्लास नेम का यूज करोगे क्लास को मैनिपुलेट करने के लिए, या तो क्लास को गेट करने के लिए या क्लास असाइन करने के लिए, तो ये पूरा का पूरा क्लास लिस्ट आपको जितने फाइनल आउटपुट यहाँ पे चाहिए वो सारा का सारा क्लास नेम आपको चेंज करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे आप जो भी असाइन कर दोगे वो इसकी पूरी की पूरी फाइनल क्लास नेम हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि इसकी बॉक्स भी रहे और बॉक्स 1 भी रहे और न्यू बॉक्स भी इसको असाइन हो जाए, तो आपको कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा कि आपको ये भी यहाँ पे रखना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। अभी आप सेव करोगे तो अभी आप देखोगे इस पे बॉक्स भी रहेगा, इस पे बॉक्स 1 भी रहेगा और इस पे न्यू बॉक्स भी मिल गया, राइट। तो इस तरीके से काम करता है क्लास नेम। इस तरीके से आप इसको एक्सेस कर सकते हो और इस तरीके से इसको आप ऐड भी कर सकते हो। लेकिन इसके साथ भी एक दिक्कत है, क्योंकि आप जब भी
वेब डेवलपमेंट करोगे तो आप एक ही क्लास का यूज नहीं करोगे, आपके पास बहुत सारे क्लास नेम होंगे, राइट। तो वो लिस्ट आप हमेशा याद नहीं रख सकते, आपको बस केयर करना है उस क्लास का जिसको या तो आपको ऐड करना है या जिसको आपको रिमूव करना है। तो सिर्फ आप एक क्लास के साथ काम कर पाओ, इसके लिए एक और चीज़ है हमारे पास जावास्क्रिप्ट में, वो है क्लास लिस्ट। तो अगर मैं आपको, आई थिंक ये ऑब्जेक्ट होता है या क्या होता है एंड मुझे याद नहीं, मैं एक बार आपको कंसोल डॉट लॉग पे इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग और बॉक्स डॉट क्लास लिस्ट, ठीक है। तो अभी इसकी आउटपुट देखते हैं। तो अभी यहाँ पे क्लास पे आते हैं, अभी आप देखो ये कुछ एक ऑब्जेक्ट टाइप का हमें यहाँ पे दे रहा है डोम टोकन लिस्ट, और इसको अगर आप एक्सपेंड करोगे तो इसके 0 इंडेक्स पे ये बॉक्स है और 1 इंडेक्स पे ये बॉक्स 1 है, राइट। मतलब 2 क्लास हमने यूज करी है, तो दोनों क्लास यहाँ पे हमें एक्सेस हो रहा है। अभी इस क्लास लिस्ट का यूज करके आप क्लास को ज़्यादा कंट्रोल्ड वे में, मतलब एक्सेस, रिमूव, ऐड, वो सारी चीज़ें कर सकते हो। इस पे 2 मेथड आती है, 3 मेथड हम पढ़ेंगे बेसिकली। पहला मेथड हम पढ़ते हैं ऐड करने के लिए, तो यहाँ ऐड करने के लिए क्लास लिस्ट पे एक मेथड है ऐड का, ठीक है, क्लास लिस्ट डॉट ऐड, ठीक है। और इस पे जो भी आपको क्लास डालना हो उसको आप इसमें एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर दो। इस तरीके से अगर मैं इसको बॉक्स 2 यहाँ पे डाल दूँ, बॉक्स 2, ठीक है, और आई गेस ये सब ठीक है। तो अभी आप देखोगे तो इस पे बॉक्स 2 ऐड हो गया, राइट। और उसके वजह से इसकी बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गई। यहाँ पे आप देखोगे तो हमने बॉक्स 2 पे बैकग्राउंड ग्रीन सेट करके रखी है। तो अभी आप देखोगे तो इसकी बैकग्राउंड ग्रीन है, और इस पे आप देखोगे तो इस पे बॉक्स 2 भी ऐड हो गया होगा। यहाँ पे आप देखोगे तो बॉक्स 1 और बॉक्स 2, राइट। यहाँ पे लेकिन हमने ये बॉक्स 2 ऐड नहीं करी है। ठीक इसी तरीके से हमारे पास है क्लास नेम को रिमूव करने के लिए, वो है हमारे पास रिमूव। अगर आपको यहाँ पे एक और सेट करने हो तो आप यहाँ पे भी डाल सकते हो इस तरीके से। लेट से मैं ऐड करता हूँ न्यू बॉक्स 2, जितने आप यहाँ पे आर्गुमेंट डाल दोगे इस तरीके से कॉमा सेपरेटेड, वो सारे के सारे क्लास नेम पे असाइन हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखो तो ये क्लास भी ऐड हो गया है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे सेट टाइम आउट लगाते हैं, सेट टाइम आउट, और ये क्या करेगा बेसिकली, क्लास रिमूव कर देगा लेट से 2 सेकंड के बाद। और इसके अंदर हम करते हैं बॉक्स डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, और बॉक्स 1 नहीं, हम बॉक्स 2 रिमूव करेंगे ताकि आपको ये दिखाई दे, इसकी कलर चेंज होगी तो आपको पता लग जाएगा कि ये चेंज हो गया। अभी आप देखो ये ग्रीन है, लेकिन ये जैसे ही लोड होगा, इसको एक बार लोड होने देते हैं। अभी आप देखो पहले ये ग्रीन थी, लेकिन 2 सेकंड बाद ये इसकी एक क्लास लिस्ट रिमूव हो गई है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो अभी बॉक्स 2 क्लास नेम रिमूव हो चुकी है और बाकी के क्लास नेम यहाँ पे बचा है, राइट। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो क्लास लिस्ट का, क्लास ऐड करने के लिए और क्लास रिमूव करने के लिए। इसके बाद एक और भी इम्पोर्टेंट मेथड है इस पे, टॉगल का, ठीक है। टॉगल बेसिकली क्या करता है, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। क्लास लिस्ट डॉट टॉगल क्या करेगा कि अगर क्लास लिस्ट उसमें है, जैसे अगर हम बॉक्स 2 को टॉगल कर रहे हैं, ठीक, तो मान लो अगर एलिमेंट पे वो बॉक्स 2 पहले से है तो क्या करेगा, टॉगल रिमूव कर देगा, और अगर नहीं है तो उसको ऐड कर देगा। इस तरीके से काम करता है टॉगल, ठीक है। तो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखो बॉक्स बॉक्स क्लास है यहाँ पे, राइट। बॉक्स 1 के साथ हम करते हैं, यहाँ पे आप देखोगे तो बॉक्स 1 क्लास है। तो अगर हम इसको टॉगल करें, यहाँ पे मैं करता हूँ बॉक्स डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल, और इस पे हम डालें बॉक्स 2 इस तरीके से। तो अभी आप देखो पहले से हमने बॉक्स 2 क्लास डाल रखी थी, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ HTML में। अच्छा, पहले से हमने बॉक्स 2 नहीं ऐड करी है तो कोई बात नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे अगर हम बॉक्स 2 क्लास ऐड नहीं कर रहे हैं तो आई थिंक हमने ये जावास्क्रिप्ट में ऐड करी है यहाँ पे, तो इसको भी मैं कमेंट करता हूँ, ठीक है। अभी आप देखो यहाँ पे हमने बॉक्स 2 क्लास ऐड नहीं करी है HTML में, तो ये क्या किया, टॉगल क्या किया, बॉक्स 2 ऐड कर दिया इस पे, राइट। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो बॉक्स 2 हमें दिख रहा है, लेकिन इसको अगर हम यहाँ पे ऐड कर दें बॉक्स 2 इस तरीके से, तो उस केस में टॉगल क्या करेगा, इसको रिमूव कर देगा, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐड क्या करता है, एक क्लास लिस्ट ऐड कर देता है, रिमूव क्या करता है, रिमूव कर देता है, और टॉगल क्या करता है, अगर पहले से ऐडेड हो तो रिमूव कर देगा, और पहले से ऐडेड नहीं हो तो ऐड कर देगा। अभी आप देखो तो यहाँ पे हमने बॉक्स 2 डाली थी क्लास में, और यहाँ पे टॉगल कर रहा है बॉक्स 2 को,
तो ये हाइड रिमूव हो गया बेसिकली, राइट। तो टॉगल का भी आप बहुत ज़्यादा यूज करोगे जब भी आप नेविगेशन बनाने जा रहे हो मोबाइल व्यू पे, जैसे हैमबर्गर, तो उसको आप क्लिक करोगे तो एक क्लास ऐड कर दोगे, टॉगल कर दोगे, कि उससे क्या होगा, मेनू बेसिकली ओपन एंड क्लोज होते रहेंगे। और दो क्लास आप बना लोगे, एक मेनू ओपन का, एक मेनू क्लोज का, दोनों पे रिस्पेक्टिव CSS डाल दोगे और वहाँ पे टॉगल का यूज करके क्लास को आप चेंज करते रहोगे। और ऐड और रिमूव क्लास का भी आप यूज कर सकते हो। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। होप कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला होगा, और आपका जो भी एडवाइस कमेंट जो भी है आप कमेंट बॉक्स में बताओ। और कंप्लीट वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।